बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ये साइड प्लीटेड फ्रॉक या जिसे साइड प्लीटेड कुर्ती कहते हैं, इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी। एंड तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है कुर्ती के लिए 3 मीटर का है और इसके साथ ही ये मैंने एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक लिया है इसकी नेक लाइन डिज़ाइन करने के लिए। पूरे फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। बंद साइड जो है वो सामने की तरफ है और यहाँ पे अब मैं तीरा ले रही हूँ। 14 इंच तीरा है तो हाफ इंच बढ़ाते हुए 7.5 इंच पे, और इस तरह यहाँ आर्म होल के लिए मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये जो आर्म होल के लिए निशान लगाया था उसका मिड करते हुए आधा करते हुए मज़ीद अंदर की तरफ 1.25 इंच का निशान लगा रही हूँ फ्रंट आर्म होल की गुलाई के लिए। फ्रंट आर्म होल की गुलाई देने के बाद अब इसी निशान से ये मैं बैक आर्म होल की गुलाई दे रही हूँ। डाउन कटिंग के लिए 1.25 इंच पे निशान लगा लिया। गला जो है वो 6 इंच है तो हाफ करते हुए 3 इंच पे निशान लगा के इन दोनों लाइन को आपस में मिला लिया है। चेस्ट जो है वो 38 इंच है तो इस तरह चौथा भाग करते हुए 9.5 इंच पे और साथ ही साथ मज़ीद 1.5 इंच लूजिंग के लिए निशान लगा लिया। अमूमन जो कमर वेस्ट होती है वो 14 से 15 इंच होती है, लेकिन मैं यहाँ इस डिज़ाइन में 17 इंच पे कमर का निशान ले रही हूँ। तो इस तरह 17 इंच पे निशान लगाते हुए पूरे फैब्रिक में मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। 8.5 इंच कमर का निशान लगाते हुए यहाँ पे ये मैं फिटिंग लाइन लगा रही हूँ और साथ ही साथ जो लूजिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया था उसका भी मैंने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। अब ये जो मैंने एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक लिया था इससे मैंने नेक लाइन ड्रा करनी है तो यहाँ ये इस फैब्रिक के अकॉर्डिंग मैं एक निशान लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो है मैं कुर्ती की साइड से इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले बैक आर्म होल की कटिंग करना है। ठीक है, यहाँ ये कमर तक इसकी कटिंग कंप्लीट करने के बाद जो साइड से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की थी पूरे फैब्रिक में, अब वहाँ से ये देख के इस तरह से कट करते हुए जो निशान मैंने नेक लाइन के लिए यहाँ लगाया था उस पर यहाँ इसको कट कर लूँगी। अगर मेजरमेंट के लिहाज से मैं दिखाऊँ तो अंदर की तरफ से ये तकरीबन 4 इंच का फैब्रिक मैंने छोड़ा है। ठीक है, अब ये देखिए जो फ्रंट वाला पल्ला है उसको उठाते हुए ये फ्रंट आर्म होल की यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ और यहीं से ये जो है बैक पार्ट जो है कुर्ती का उस पर भी मैंने ये फिटिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये देखिए ये जो मैंने कट किया है ना कुर्ती को यहाँ तक, तो यहाँ से जो आगे की तरफ से स्ट्रेट मैंने फैब्रिक कट किया है उसको इस तरह से प्लीट्स देते हुए यहाँ मैं इसको स्टिच करूँगी। यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग करनी है मैंने कुर्ती के, उसके लिए मैंने ये फैब्रिक की सीधी स्ट्रेट पट्टियाँ काट कर रखी हुई हैं और उसके बैक साइड पे ये फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट किया है। ये देखिए चौड़ाई अगर मैं दिखाऊं तो इसकी ये तकरीबन 2.5 इंच बन रही है। हाफ इंच एक साइड से और हाफ इंच दूसरी साइड से निशान लगाते हुए मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। मिड में ये देखिए 1.5 इंच 1.5 इंच आ रहा है तो इस तरह ये यहाँ पर भी इन लाइंस के ऊपर भी मैं 1.5 इंच का ये निशान लगा रही हूँ। दोनों साइड पे सेम एक जैसे निशान लगाने हैं और अब यहाँ से ये देखिए इन निशानों को आपस में इस तरह क्रॉस मिलाते हुए एक्स की शेप में इसको मैं आपस में मिला रही हूँ। पूरी पट्टियाँ जो है इस तरह से मैं रेडी कर लूँगी बैक साइड से इस तरह से निशान लगा के। ठीक है, ये देखिए ये पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली है और इसके ऊपर अब मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। ये सिलाई लगाने के लिए ये मैंने रेशमी थ्रेड लिया है, इजीली मिल जाता है बाज़ार में। अगर आपको ना मिले तो आप ये जो नॉर्मल मिल्की का थ्रेड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रिपल करके धागे को मैं फिरकी के ऊपर यहाँ लपेट रही हूँ। ये इस तरह से फिरकी के ऊपर लपेटने के बाद अब इसको बॉबिन केस में बनना है, लेकिन इस तरह ये ट्रिपल करके धागा मोटा हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बॉबिन केस के ऊपर जो ये पेच सा लगा होता है लीफ के ऊपर उसको लूज़ करना होता है। इससे देखिए अब इस तरह से ये जो है वो इजीली इसमें धागा अब मूव हो रहा है। अब ये जो मैंने पैटर्न रेडी किया था पट्टियों के ऊपर उसके ऊपर ऊपर रखते हुए इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ।
ये देखिए इस तरह से ये पूरी पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। और अब जहाँ से मैंने लास्ट में ये स्ट्रेट लाइन जो है वो सिलाई की लगाई थी, उसके साथ साथ इन पट्टियों को फोल्ड करते हुए इसको प्रेस करके मैं पूरी पट्टियाँ जो है वो रेडी कर लूँगी। अब यहाँ से ये स्टिचिंग की तरफ आते हैं तो जो साइड में मैंने फैब्रिक से जो प्लीट्स लगाने हैं, देखिए इस तरह से जो 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन है उसमें स्ट्रेट सिलाई लगानी है। और उसके बाद जो है ये देखें प्लीट्स का रुख जो है वो अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे मैं अब इसकी हाफ इंच की प्लीट्स के साथ सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, जो घेर का पार्ट है वो ऊपर की तरफ मैंने रखा हुआ है जिससे मैंने प्लीट्स देनी है, और उससे हल्के हल्के हाथों के साथ हाफ इंच के साथ मैं इसकी प्लीट्स लगाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप जो है घेर वाले पार्ट में पहले प्लीट्स लगा के उसको रेडी कर लें और फिर दोनों पार्ट्स को आपस में जो है वो स्टिच कर ले। लेकिन यहाँ पे मैं इकट्ठी ही इनको सिलाई लगा रही हूँ प्लीट्स के साथ लगाते हुए। अब ये देखें यहाँ पे दोनों साइड की प्लीट्स का रुख आपने कुर्ती के अंदर की तरफ देना है। ठीक है, यानी कि दोनों की जो प्लीट्स की साइड होगी वो अंदर की तरफ होगी। अब यहाँ भी देखें पहले आपने ये जो फिटिंग लाइन है उसका निशान लगाना है, यहाँ तक प्लीट्स देने हैं, उसके बाद जो है स्ट्रेट सिलाई लगानी है जो लूजिंग का फैब्रिक होता है उसके लिए। अब ये जो मैंने आपको एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक दिखाया था इससे मैं यहाँ इसकी नेक लाइन जो है वो रेडी कर रही हूँ। ये पूरी पट्टी को इस तरह सेट करते मैं यहाँ पे इसकी नेक लाइन जो है वो पहले ग्लू की मदद से रेडी कर लूँगी। यहाँ पे ये आप इसके कॉर्नर्स देख सकते हैं, बिल्कुल जो जहाँ तक हमारी प्लीट्स रेडी हुए ना वहाँ तक ही इसके ये कॉर्नर्स भी बन रहे हैं। पूरी नेक लाइन जो है इसको मैं ग्लू की मदद से जो है कुर्ती के ऊपर पहले अच्छे से सेट करते हुए पेस्ट कर लूँगी। और अब सिलाई की मदद से इसको इस तरह कुर्ती के साथ स्टिच कर लूँगी। अब जो पट्टियाँ मैंने पहले रेडी की थी उसको यहाँ नेक लाइन के साथ इस तरह से रखते हुए पूरी नेक लाइन के साथ इसको मैं स्टिच करूँगी कुछ इस तरीके से। देखिए ये पहले बिल्कुल जो कॉर्नर बना था हमारी नेक लाइन का और जहाँ तक हमने प्लीट्स दी थी वहाँ तक इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब यहाँ से जो है ये कॉर्नर से इसको राइट साइड की तरफ मैं टर्न करूँगी। पहले जो है मैं पट्टी के ऊपर कॉर्नर तक जो निशान है वो लगाऊंगी, देन ये नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इसको बिल्कुल मैंने क्रॉस शेप में इसको फोल्ड कर लिया है। और अब यहीं से उठाते हुए ये देखिए यहाँ से उठाते हुए ऊपर की तरफ रखते हुए ये पट्टी को मैंने टर्न कर लिया है। इस तरह आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ जो है इसका ये कॉर्नर बन गया है। और यहाँ तक जो मेरे प्लेट्स बने थे उसी सिलाई के साथ साथ रखते हुए देखिए सिलाई का रुख मैंने ऊपर की तरफ किया है बैक साइड से, उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैं ये पट्टी जो है वो स्टिच कर लूँगी। नेक मैंने रेडी करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया है और 3 इंच गले की चौड़ाई और 6.5 इंच लंबाई का निशान लगाते हुए ऊपर की तरफ से मज़ीद 4 इंच पे एक निशान लगा लिया है। इस तरह ये 4 इंच तक की मैंने राउंड नेक छोटा सा रेडी किया है पहले, और देन नीचे की तरफ से ये हल्की सी गुलाई के साथ ठीक है यहाँ इस तरह से इसकी मैंने एक शेप और दे दी है। इस तरह से ये नेक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग करते हुए इसको मैं फिर फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है मैंने नेक को, और अब यहाँ कुर्ती के साथ इसको रखते हुए मैं पिन अप कर रही हूँ। पिन अप करने के बाद पूरी नेक लाइन को मैंने स्टिच कर लिया है। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए यहाँ मैं छोटे छोटे नोचेस लगाते हुए गले को टर्न करके आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। फ्रॉक के फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको मैं इसकी बैक साइड पे दिखाऊं तो इसको भी मैंने जो है बिल्कुल सेम टू सेम फ्रंट साइड की तरह स्टिच कर लिया था, और इसके ऊपर भी ये मैंने पट्टियाँ स्टिच कर ली थी। फ्रंट नेक और बैक नेक को शोल्डर की तरफ से इस तरह आपस में रखते हुए मैं यहाँ इसकी सिलाइयाँ लगा लूँगी, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फिटिंग लाइन है इसको भी कम्प्लीट कर लूँगी सिलाई के साथ।
ये स्लीव्स मैंने ऑलरेडी जो है वो स्टिच करके रेडी किए हुए हैं। इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट करके देख सकते हैं। स्लीव्स को इस तरह से ये नेक लाइन के अंदर की तरफ से ले जाते हुए देखिए, इस तरह से रखते हुए इसको आर्म होल के साथ इस तरह लेवल करके मैं इसकी सिलाइयाँ लगा लूँगी दोनों स्लीव्स की। यहाँ पे इस फ्रॉक में मैंने ये छोटे छोटे से चॉक्स भी रेडी करने हैं, थोड़े से डिफरेंट लुक देने के लिए ये मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ यहाँ चॉक्स पे। और जो मैंने फैब्रिक की पट्टियाँ रेडी की थी शुरू में आपको दिखाया था, उन्हीं पट्टियों को यहाँ पे भी चॉक्स पे भी मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। दूसरी साइड के चौक पे भी इस तरह से इन पट्टियों को रखते हुए इसकी मैं यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। नेक लाइन को मज़ीद यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ पर्ल्स और मोतियों के साथ। तो इस तरह से एक छोटा पर्ल लेते हुए बीच में एक मैंने बड़ा मोती रखा है और इसी तरह दूसरी साइड पे ये छोटा पर्ल रखते हुए इसकी यहाँ से इस तरह जो नेक लाइन है उसके मिड में रखते हुए इसको मैं यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। ये अब आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट लुक। उम्मीद है व्यूअर्स आज की ये मेरी साइड प्लीटेड कुर्ती या फ्रॉक जो है इसकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग से स्टिचिंग आइडिया या ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।